बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 34। पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स, अध्याय 9 परग्रही दुनिया और उसमें जीवन। अब तक हमने जाना रेडियो तरंगे, जो कुछ रेडियो तरंगे हैं जो पकड़ में आते हैं, भेजा जाता है, जो 2000 प्रकाश वर्ष दूर है। आने जाने में 4000 प्रकाश वर्ष का समय लगेगा, 4000 प्रकाश वर्ष। तो इस तरह से उसको कैसे जान पाएंगे? ठीक है, तो अब आगे का अध्याय पढ़ते हैं। क्या है? यूएफओ के बारे में। यूएफओ मतलब विमान या यान। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। भारत के प्राचीन संस्कृत ग्रंथ यूएफओ की 4000 ईसा पूर्व की यात्रा के बारे में बताते हैं। भारत के प्राचीन संस्कृत ग्रंथ यूएफओ की 4000 वर्ष ईसा पूर्व की यात्रा के बारे में बताते हैं। संस्कृत ग्रंथ में? अच्छा। वैमानिकी शास्त्र संस्कृत पद में रचित एक ग्रंथ है। वैमानिकी शास्त्र संस्कृत पद में रचित एक ग्रंथ है जिसमें विमानों के बारे में बताया गया है, जानकारी दी गई। अच्छा, वैमानिकी शास्त्र। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। इस ग्रंथ में बताया गया है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित विमान रॉकेट के समान उड़ने वाले प्रगत वायुगतिकीय यान थे। अच्छा, इस ग्रंथ में बताया गया है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित विमान रॉकेट के समान उड़ने वाले वायुगतिकीय यान थे। वाह, मतलब यान पहले से ही था, जिसके हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। ओके, कैसे? विष्णु लोक से भगवान विष्णु गरुड़ विमान से और ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी हंस समान आकृति के विमान से पृथ्वी लोक में और दूसरे लोकों में आते जाते थे। विष्णु लोक में भगवान विष्णु गरुड़ विमान से और ब्रह्मा जी ने हंस समान आकृति के विमान से। हैं? हम तो समझते थे कि गरुड़ पक्षी के रूप से और हंस के समान, हंस के पक्षी के रूप से ब्रह्मा जी आते जाते थे, लेकिन ये तो बोल रहे हैं उनकी आकृति के समान विमान। क्या है ये कहानी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवान कार्तिकेय संपूर्ण ब्रह्मांड में मोर रूपी विमान में यात्रा करते थे और चंद्रदेव जिनका एक नाम सोम है, उन्होंने सोमनाथ मंदिर बनवाया। वे भी अपने वाहन से शिव की पूजा करने सोमनाथ मंदिर आते थे, अपने वाहन से। ओके। रावण के पास भी वायु तत्व का बना हुआ पुष्पक विमान था। अच्छा, पुष्पक विमान वायु तत्व का बना था, ये तो जानते हैं, जिसे कहीं भी आवागमन हेतु अपने मन की गति से असीमित चलाया जा सकता था। अपने मन की गति से विचार कीजिए, पुष्पक विमान इतनी तेज चलता है अपने मन की गति से। रावण के पास ऐसी शक्ति थी कि वह अपने विमान के यात्री को वायु तत्व में बदल सकता था और विमान में यात्रा करने वालों की संख्या के अनुसार विमान का आकार को छोटा या बड़ा भी कर सकता था। रावण के पास ऐसी शक्ति थी जो विमान के यात्री को वायु तत्व में बदल देता था। और विमान की यात्रा करने वाले लोगों की संख्या के अनुसार विमान का आकार छोटा या बड़ा भी कर सकता था। कितना एडवांस टेक्नोलॉजी थी। आज तो भी फिक्स सीट होता है, इतना सीट फिक्स है, इतना रहेगा,
इतने लोग ही जाएंगे, सीट के अनुसार यात्री होते हैं। लेकिन उस समय पुष्पक विमान में यात्रियों के अनुसार सीट हो जाता है। वाह, वो भी मन की गति से चलता है, असीमित चलाया जाता है। क्या एडवांस टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। हमारी पौराणिक कथाओं और शास्त्रों में दिव्य विमानों के असंख्य उदाहरण देखने को मिलेंगे। ये तो गजब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समस्त दुनिया में कई यूएफओ देखे जाने की घटना सामने आई है। ठीक है, जानते हैं। मनुष्य यूएफओ को नहीं देख सकते हैं, यूएफओ को रडार भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि यूएफओ परम तत्वों के होते हैं। अच्छा, परम तत्वों के होते हैं तो तत्वों में पकड़ आएंगे नहीं। इस विचार कीजिए, यूएफओ पकड़ में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो तत्वों के नहीं है। यूएफओ को परम तत्वों के दिव्य साधनों से ही देखा जा सकता है। ये हम सामने आ गया। परम तत्वों की यूएफओ की गति हमारे शुद्ध विमान के से खरबों अरबों खरबों गुना ज़्यादा होती है। ये लो जी, हम जो अभी सबसे जो विमान चलाते हैं मैक में चलाते हैं, कोई विमान 10 मैक तक जाता होगा, 10 मैक तक। अब ये बोल रहे हैं कि हमारे स्थूल विमान की गति 10 मैक के अरबों खरबों गुना ज़्यादा होती है यूएफओ की गति। इस पर विचार कीजिए कि अरबों खरबों गुना ज़्यादा 10 मैक का कितना होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे यूएफओ होता है वैसे ही शरीर वाले उसको चलाने वाले होते हैं। अच्छा, जैसा यूएफओ होता है वैसा ही शरीर वाले उसको चलाने वाले भी होते हैं, जिसे एलियंस या परग्रही कहते हैं। बिल्कुल। यदि कोई यूएफओ 80% 3 तत्व स्थूल तत्व आकाश, वायु और अग्नि का और 20% परम तत्वों का बना है, तो उसके निवासी का शरीर भी उन्हीं तत्वों से बना होता है। ओ, मतलब अगर यूएफओ 80% 3 तत्वों स्थूल तत्व आकाश, अग्नि, वायु से और 20% परम तत्व से बना है, तो उसमें निवास करने वाले का शरीर भी उसी तरह होगा। 80% 3 तत्व, 20% परम तत्व। वाह। यदि यूएफओ 50% स्थूल तत्व हैं और तो 50% परम तत्वों का होगा, तो यूएफओ की गति अनेक गुणा बढ़ जाएगी। अच्छा, 20% परम तत्व होगा तो कम तेज होगा, 50% परम तत्व होगा तो उसकी गति अनेक गुना बढ़ जाएगी। वाह। परम तत्व का बना होने के कारण यूएफओ की गति बहुत अधिक होती है। हाँ, अभी तो जाना, उसका गुना बढ़ जाती है। उच्च गुणवत्ता वाले परम प्रकाश के बने यूएफओ की गति प्रकाश की गति से अरबों खरबों गुना ज़्यादा होती है। ये लो जी, मतलब परम प्रकाश की गति का भी अरबों खरबों गुना तेज स्पीड देता है। विचार कीजिए कि परम प्रकाश में इतनी शक्ति आती कहाँ से। परम प्रकाश का यान संकल्पों की गति से यात्रा करता है। ठीक है, वो सेकंड के खरबे भाग में दूसरे मल्टीवर्स में जा सकता है। सेकंड के खरबवें भाग में, चुटकी बजाने से भी कम समय में। वाह। ठीक है, आगे क्या है। कई बार आकाश में उड़न तस्तरी दिखाई देने की बात सामने आई है। बिल्कुल आई है। जब कोई भी यान धरती की सतह से 200 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास आता है या रुक जाता है, तब उस पर वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है। अच्छा, 200 किलोमीटर ऊंचाई पर आएगा तो वायुमंडल का प्रभाव पड़ेगा यूएफओ पे, तो उस तत्वों का। अच्छा, ठीक है। उनके विमान पर जो परम तत्वों के होते हैं वो स्थूल वायु तत्व से स्थूल अग्नि में तत्व में रूपांतरित हो जाते हैं। अच्छा, जो उनका परम तत्वों का जो होता है वो स्थूल वायु तत्व में, फिर स्थूल वायु से स्थूल अग्नि में रूपांतरित हो जाते हैं। मतलब जो हम देखते हैं वो अग्नि है। जो हम आसमान में दिव्य विमान की चमक देखते हैं वो अग्नि का प्रकाश दिखता है, जो कि रूपांतरण के समय पैदा होता है। और जैसे ही
यूएफओ दिव्य विमान की गति बढ़ती है, वैसे ही स्थूल तत्व फिर से परम तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं और देखते ही देखते विमान का प्रकाश 1 सेकंड में ही गायब हो जाता है। अच्छा, तो इनका यूएफओ का दिखने का राज ये है कि जैसे ही 200 किलोमीटर धरती पर आएंगे उन पर वायुमंडल का असर पड़ेगा। वायुमंडल स्थूल तत्व है तो स्थूल तत्व में बदलेगा, फिर स्थूल तत्व वायुमंडल से फिर स्थूल अग्नि बन जाएगी, स्थूल अग्नि बन जाएगी तो चमक पैदा करेगा। वाह, क्या लॉजिक है। चमक पैदा करे तो दिखाई देगा, अगर चमक पैदा ना हो तो नहीं दिखाई देगा, और उसकी स्पीड बढ़ी फिर वायु परम वायु ये स्थूल अग्नि कन्वर्ट हो गया वायु में, वायु कन्वर्ट हो गया परम तत्व में, इसलिए सब गायब, पलक झपकते। वाह, क्या लॉजिक है। जब यूएफओ के बाहर के आवरण में स्थूल तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है तब मनुष्य यूएफओ को देख सकता है, और जब यूएफओ की तस्वीर निकालना संभव हो सकता है और तब वे रडार की पहुंच में भी आ जाते हैं। अच्छा, जब बाहर की आवरण में स्थूल तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है तब मनुष्य यूएफओ को देख सकता भी है और उसका तस्वीर निकाला भी जा सकता है और वो रडार में भी आ ही जाता है। वाह, यूएफओ ऐसा है। ठीक है, अब क्रॉप सर्किल, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इन क्रॉप सर्कल की रचयिता कौन? आइए इस अनसुलझी गुत्थियों के बारे में जानते हैं। इस पर तो विचार तो करना ही पड़ेगा कि एक क्रॉप सर्किल का रचयिता कौन, इस पर विचार कीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तब एक अनुमान के मुताबिक विश्व भर में हर समय कहीं न कहीं एक क्रॉप सर्कल बनता है। अच्छा, हैरानी की बात यह है कि खेतों में विचित्र गोलाकार डिजाइन रातों रात बनकर तैयार कैसे हो जाता है। बिल्कुल, आज तक किसी ने इन्हें बनते हुए नहीं देखा है। आश्चर्य बात यह है कि इतनी विशाल आकृति वाले प्रतिरूप कौन और क्यों बनाता है। श्री यंत्र को किसने बनाया? वाह, रातों रात बनकर तैयार हो जाते हैं इतना विशाल आकृति वाली। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है, विचार कीजिए कौन बनाता है। क्रॉप सर्कल श्री यंत्र अर्थात अलग अलग आकृति भौगोलिक डिजाइन को बनाने वाले सूक्ष्म जगत से आए परग्रही होते हैं। अच्छा, परग्रही बनाते हैं। वो अपनी शक्ति और किरणों द्वारा कुछ ही पल में क्रॉप सर्कल बना लेते हैं। हाँ, जब उनकी विमान भी खरबों गुना तेज चलता है तो उनका मशीन तो क्रॉप सर्कल बनाने में कितना टाइम लगाएगा, विचार कीजिए इस पर। यह एक चिन्ह होते हैं जिसे शोधकर्ता कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फार्मूला भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स तो है ही है, एक एक चिन्ह बहुत सारी जानकारी प्रस्तुत करते हैं। ओके, इन चिन्हों के द्वारा एक परग्रही दूसरे परग्रही या मनुष्यों को अपना संदेश पहुंचाते हैं। ओके, जब कोई मनुष्य परग्रही इन चिन्हों या आकृतियों को देखता है तो उसके अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में वह सारी जानकारियाँ संदेश डाउनलोड हो जाती है। वाह, देखता है तो डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, विशेष बात यह है कि क्रॉप सर्कल के जरिए परग्रही मनुष्य के दिमाग में आने वाली दुनिया की जानकारी डाल देते हैं। अच्छा, ठीक है, तो आने वाली जानकारी डाल देते हैं। ठीक है, तो अगला पढ़ेंगे श्रीयंत्र अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।
शांति सो